वेलकम टू माय चैनल। तो नाश्ते में बन रहा है हमारा वही सिंपल ब्रेकफास्ट, पनीर का पराठा। और अब मैं बनाती हूँ पराठा अपने इस कास्ट आयरन तवा पे। एक डिफरेंस ना मैंने नोटिस की है कि पहले जब मैं नॉन स्टिक में बनाती थी तो हल्का सा ना कड़क बनता था पराठा कंपैरेटिवली, इसमें ना ज्यादा सॉफ्ट बनता है। और ऑयल की अगर बात करें तो जितना उसमें मैं डालती थी उससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें डालना पड़ता है, पर हाँ अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है। और पर हाँ ये किचन मेरा थोड़ा धुआं धुआं हो जाता है, इसमें धुआं बहुत छोड़ता है ये, पर अच्छा है। और बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि डोसा बनाने के लिए क्या करना है, इसमें आनियन रब करना है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि तेल डालिए फिर पानी डालिए, पर वो सब मैंने अभी कुछ किया नहीं, क्योंकि मुझे कुछ और भी सजेशंस आए थे कि पहले इसमें पराठे बनाओ कुछ टाइम के लिए, फिर ये अपने आप अच्छे से सीजन हो जाएगा, फिर ही तुम बनाओ डोसा तो अच्छा बनेगा। तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ। मैं रोज इसको पराठे के लिए यूज कर रही हूँ, बाद में मैं धीरे धीरे इसको डोसा के लिए एक्सपेरिमेंट करूंगी। और एक और आया था सजेशन कि इसको आप डाल दीजिए अवन में, बेक कर लीजिए, पर मेरा अवन थोड़ा छोटा है तो अवन में तो जाएगा नहीं, तो मैं इसको वैसे ही सीजन कर रही हूँ पराठा बना बना के। पर अभी तक का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। बस चलिए व्लॉग शुरू करती हूँ। और व्लॉग शुरू करने से पहले आपके साथ में एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट शेयर करती हूँ, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो आपके लाइफस्टाइल में आपको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। हम सभी लोग कपड़े पे खर्च करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे खर्च करते हैं, अपने हाइजीन पे खर्च करते हैं, लेकिन हाइजीन में ही एक और चीज आती है, एक और प्रोडक्ट आता है जो मिस हो जाता है हमसे, वो है हमारा टूथब्रश। टूथब्रश में हम क्या करते हैं, गए सुपरमार्केट में जो सस्ता सा सुंदर दिखने वाला थोड़ा मिला वो उठा के ले आते हैं, फिर वही यूज करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए एक बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट है, अंगद को बहुत टाइम से मन था इलेक्ट्रिक टूथब्रश लेने का, तो वही इलेक्ट्रिक टूथब्रश मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये है अगारो सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश। ये वाटरप्रूफ है, रिचार्जेबल है और ये आता है 1 ईयर वारंटी के साथ में। इसमें है सोनिक टेक्नोलॉजी जो देता है 40,000 स्ट्रोक्स पर मिनट। ये बॉक्स में आता है और काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली किट है। ये बॉक्स में मिलता है आपको एक केस जिसमें आप ब्रश स्टोर करके रख सकते हैं। ये आता है 5 ब्रश हेड के साथ में विथ वेव्ड ब्रिसल, जिससे प्लाक और स्टेन रिमूव करना बड़ा आसान हो जाता है। ब्रश हेड आप टाइम टू टाइम रिप्लेस कर सकते हैं बिना पूरा ब्रश रिप्लेस किए हुए। साथ में आपको मिलता है एक इंटरडेंटल ब्रश हेड भी, जिससे आप दांतों के बीच में भी क्लीन कर सकते हैं। इसकी ब्रिसल डुपॉन्ट नायलॉन की है जो क्लीन करती है गम्स को भी और हार्ड टू रीच एरियाज को भी। इसमें 5 क्लीनिंग मोड मिलते हैं, वाइट, क्लीन, सेंसिटिव, पॉलिश और मसाज। किसी भी ऑप्शन को आप चुन सकते हैं सिर्फ एक बटन प्रेस करके। और इसे रिचार्ज करना भी बड़ा आसान है। चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है एक USB चार्जिंग केबल, जिसे आप किसी भी मोबाइल अडेप्टर में फिट करके इसे चार्ज कर सकते हैं। साथ ही इसमें स्मार्ट टाइमर भी है जो हर 30 सेकेंड में एक ब्रीफ पॉज दे करके आपको रिमाइंडर देता है कि आपको ब्रशिंग एरिया को चेंज करना है, और 2 मिनट के ब्रशिंग के बाद ये खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाता है। ये जो प्रोडक्ट है डेफिनेट बाय है, मतलब आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि इतना यूजर फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली है, दिखने में क्यूट लगता है, और इतने सारे इसमें मोड्स एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप डेफिनेटली ट्राई करिए इसको। अपने हाइजीन पे इन्वेस्ट करिए। दांतों का केयर करना, गम का केयर करना बहुत जरूरी है। ओरल हाइजीन इज मस्ट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा, वहां से आप खुद के लिए चेकआउट कर सकते हैं। 3 hours later. अब आकर के मैं इत्मीनान से बैठी हूँ आपसे बातें करने के लिए। सुबह मैंने सोचा अच्छे से नाश्ता कर लेते हैं, फिर बातें करेंगे, और फिर लंच में बनाऊंगी मैं छोले, जो मैंने कल रात को ही रख दिए। ना तो मैंने छोले बनाए, ना ही इत्मीनान से मैंने कुछ काम किया। आज अंगद जी की वजह से मेरी उसने इतनी मदद कर दी कि आज मुझे रोना आ गया, पर खुशी के आंसू नहीं आ रहे थे, मुझे इरिटेशन से रोना आ गया। अंडा आता है, हर 3 दिन पे अंडे की डिलीवरी होती है, तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक वाले से अंडा निकाल करके डब्बे से, हमारे पास खुद का डब्बा है फ्रिज का, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। अंगद ने क्या किया, बाहर ना निकाल करके फ्रिज ओपन करके हीरो स्टाइल में अंडे वो ट्रांसफर कर रहा था। उसने 1 7 4 5 अंडे उसके से गिरे और फ्रिज में पूरे अंडे टूट गया। पूरा अंडे का जो पीला वाला पार्ट है, व्हाइट पार्ट है, पूरा फ्रिज में एक एक लेयर, सबसे ऊपर रखते हैं हम अंडा, वो ऐसे नीचे पूरा गिर गया। उसके बाद तो मैं क्या बताऊं, इतना स्मेल करता है ना, उसको आप कितना भी वाइप करो इजीली जाएगा नहीं। पूरा फ्रिज का सामान निकाला, वो पूरा साफ किया, उसके बाद में विनेगर लगाया ताकि स्मेल जाए। इतने टाइम से ना यहाँ पे कारपेट था, तो मेरा आदत है कि मैं जब भी सोफा पे बैठती हूँ ना तो पैर रखती हूँ यहाँ पे टीवी देखने के लिए। अब मैं जब भी पैर रख रही हूँ ना, ये इतना इजिली खसक जा रहा है ना, ये देखिए इतनी इजिली ये मूव कर जा रहा है कि मुझे बार बार दिक्कत आ रही है। जहां यहाँ पे पैर रखती हूँ ये ऐसे हो जाता है। तो कारपेट नहीं होने की वजह से ये अजीब सा हो गया है। और सिर्फ टेबल ही नहीं, सोफा भी आराम आराम से घसक जा रहा है। कल मैं देख रही हूँ तो सोफा काफी यहाँ पे आगे आ गया था। टन ये क्या आया है, मुझे अंगद ने बताया ही नहीं था कि उसने भी कपड़े मंगाए हैं द सोल स्टोर से।
उस दिन उसने एक्चुअली ये उसने ना सरप्राइज मंगा के रखा था, ठीक है, पर उसको आने में लेट लग रहा था। अब जब मैं उस दिन वेस्ट साइड शॉप करने गई, इस लड़के ने मुझे एक बार भी हिंट नहीं दिया कि मैंने भी कुछ ऑर्डर किया हुआ है। बियर वाला ये मेरे लिए इसने मंगवाया है या अपने लिए मंगवाया है। साइज तो मीडियम है, तो मीडियम तो मुझे भी आएगा, अंगद को भी आ जाता है, तो मुझे लग रहा है ये लड़कों का ही है। इसे कुछ लिखा नहीं है, साइज M। ये तो 100% मेरे लिए है, क्यूट सा है, बहुत ही स्मॉल साइज में है। इसका MRP लिखा हुआ है 899। 899 का ये भी लायक नहीं है, 400 450 बहुत हुआ। पूछती हूँ प्राइस क्या है। आज सुबह की चाय तो मेरी बड़ी जल्दी उतर गई, कहते हैं नशा उतर गया, वैसे ही सुबह मेरी चाय पीते ही थोड़ी पल तो इत्मीनान के बीते होंगे कि अंगद जी की वजह से मेरा तुरंत सारा नशा चाय का उतर गया। तो अब मैं चाय कड़क वाली बनाऊंगी, खुद से बनाऊंगी आज। इसमें डालूंगी इलायची, थोड़ा सा लौंग और अदरक भी डालूंगी और मस्त बनाऊंगी मसालेदार वाली। इत्मीनान से पीऊंगी और अंगद जी को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। वैसे भी आज इतना बिजी डे है उसका कि खाना भी खाया है उसने, तो हेडफोन लगा हुआ था। अच्छा, मुझे एक बात बोल रही थी कि इस बार सैटरडे को मैं बताई थी ना मैं सिस्टर के घर जा रही हूँ, तो मेरी सिस्टर है, उसने फ्रेंड्स के साथ मिल करके एक ये लिया है, फ्लैट लिया है रेंट पे। तो उसका ही थोड़ा बहुत झाड़ू देखने के लिए उसने भी कहा कि थोड़ा दीदी आप वास्तु देख दीजिएगा कहाँ पे क्या रखना है। ये तो दोनों सिस्टर ना बहुत फॉलो करती हैं। जो बड़ी वाली दीदी इनके घर में गई थी, उन्होंने भी रेंट के भी घर में जब थे पहले, तो जीजू ने और दीदी ने मुझसे सब कुछ सलाह की थी कहाँ क्या रखना है, कैसा करना है। और अभी इस वाले में भी जब घर बन रहा था तब तो पूरा मैंने बताया ही था कलर कॉम्बिनेशन वगैरह। जैसे एक ना इन लोगों ने क्या किया था, नॉर्थ वॉल पे एक बड़ा ही सुंदर सा लैमिनेट सिलेक्ट किया था क्रॉकरी यूनिट के लिए। आजकल नहीं आते वो डिस्ट्रेस्ड वुड लुक वाले आते हैं, थोड़े से ओल्ड वाले लगेंगे आपको, वैसा लैमिनेट बहुत आता है आजकल मैट फिनिश में। तो उसमें ना रेड एंड ऑरेंज का था, बहुत प्यारा लग रहा था। उसका उन्होंने पूरा क्रॉकरी नीड डिसाइड किया था। तो मुझे फोटो भेजा, तो मैंने कहा कि ये कौन से आपके डायरेक्शन में है, उसने कहा नॉर्थ वॉल पे। मैंने कहा नहीं ये नहीं लगाना है, ऑरेंज रेड को भूल जाइए, आप ब्लू और ग्रीन टोन में जाइए। फिर उन्होंने ब्लू और ग्रीन में ही ढूंढा और वैसा ही डिस्ट्रेस्ड वाला और लगाया था। तो मैंने देखा इतना प्यारा लग रहा था वो पूरा डाइनिंग एरिया उनका, उससे मिलता जुलता उन्होंने एक आर्टिफैक्ट भी लिया था। नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊंगी ना तब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी, क्योंकि होपफुली तब तक में कुछ लोग आकर देख चुके होंगे, तो मैं तब कर दूंगी। तो बड़ा ही अच्छा था। पर कुछ चीजें थी जो होता है ना रखने में सामान इधर उधर हो ही जाता है, कौन उतना ध्यान रखता है। तो थोड़ी बहुत मैंने माइन्यूट चीजें बोली थी कि एल्बम शादी का कहीं गलत जगह रख दिया तो उसको अब हटा दीजिए। एक जगह बोला मिरर डाल दीजिए। एक दो जगह चीजें थी जो कलर मैच नहीं करी थी, एलिमेंट को थोड़ा सा शिफ्ट करवाया मैंने। तो साउथ ईस्ट में थोड़ा सा ब्लैक ज्यादा रख दिया, तो उसको मैंने शिफ्ट कराया। तो वो सब चीजें उसको बताई थी और उन्होंने सब कुछ वैसा ही फॉलो किया। वही उनसे भी चैट हो रही थी कि तुमने जो जो बोला वो सब मैंने कर दिया है। और एक दो उनको पेंटिंग्स भी लेने थे बेडरूम के लिए, लिविंग के लिए, तो उसका भी कलर वगैरह सब कॉम्बिनेशन हम लोग चैट करते थे कि हाँ अलग अलग लिंक से कि ये लेना है या नहीं लेना है, वो सब भी उसने सब कर लिया। तो वही बोल रही थी कि पक्का जो जो बोला सब मैंने कर दिया। तो मुझे अच्छा लगता है जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग मुझ पे बहुत बिलीव करते हैं। जैसे कि ये दोनों सिस्टर हो गई, बहुत बिलीव करते हैं मेरे ऊपर। वहीं पे कुछ लोग होते हैं मेरे फैमिली में भी हैं जो नहीं मानते इस चीज को, और मैं एकदम अप्रोचेबल हूं उनके लिए, 1 आर्म डिस्टेंस पे हूं, पर वो कभी भी नहीं पूछेंगे। और मुझे अगर एक बार भी पता चल जाता है ना कि सामने वाला वास्तु पे बिलीव नहीं करता है, मजाल है मैं कभी अपने मुंह से एक शब्द भी उनको वास्तु के लिए बोलूंगी। क्यों नहीं बोलती मैं? क्योंकि ये बड़ा गलत हो जाता है। देखिए अगर मान लीजिए किसी को बिलीव नहीं है और मैंने बता दिया कि अरे ये आपका ईस्ट वॉल है ना, यहाँ तो आपने गलती कर दिया, आपने राउंड शेप का मिरर डाल दिया। अब वो बंदा हटाएगा तो नहीं, क्योंकि उसको तो बिलीव ही नहीं है, पर पता है उसके मन में एक खटका बन जाता है। फिर क्या होगा ना, कुछ भी लाइफ में गलत होगा उसको ध्यान जाएगा कि अरे इसकी वजह से तो कहीं नहीं है, फिर भी वो हटाएगा नहीं क्योंकि उसको बिलीव सिस्टम नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को डराना नहीं चाहिए। तो अगर मुझे चल जाता है पता कि सामने वाला वास्तु नहीं मानता है, मैं कभी कुछ सलाह नहीं देती हूँ, मैं कुछ डिस्कस ही नहीं करती हूँ। तो अगर किसी के घर फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो इसे पूछ लेती हूँ और आप लोग वास्तु मानते हो? तो अगर उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं मानते, तो फिर मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है। तो बोलते क्यों, क्या हुआ, तुमको कुछ गलत दिख रहा है क्या, बताओ। मैं बोलती नहीं मुझे गलत क्यों दिखेगा कुछ, बस मैं से पूछ रही थी। अगर मुझे दिख भी रहा तो मैं नहीं बताती हूँ। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी बोली हुई बात भी लग जाती है। जिस चीज को जो चीज का नॉलेज है ना उसकी कहीं बात लग जाती है। सामने वाला पूछे ना मुंह खुलवा के कि बताओ ये हमने सही किया है कि नहीं किया है, तभी मैं बोलूंगी मेरे हिसाब से आप ऐसा कर लीजिए।
बहुत ही बुरी खबर मिली है दोस्तों, मुझे मेरा पोपट हुआ है। बड़े बड़े ख्वाब हैं? ये जो लोअर है ना, ये बियर वाली, ये अंगद के लिए है, अंगद ने खुद के लिए मंगाई है। मेरा है ना? यस, ये तुम्हारा है। कि वो भी तुम पहन सकते हो। मैं कैसा लूंगा? प्रोग्रेसिव माइंडसेट। पता है पहले ना मैंने इसका एमआरपी देखा तो मुझे लगा तुम ठगा गए क्योंकि दाम बहुत लगा। फिर मैंने इसका वो देखा इनवॉइस, मत जाओ। हाँ, बहुत सस्ता मिल गया। मैं सोच रही थी कि एक का दाम लिखा है 1000, दूसरे का कुछ और, मैंने कहा 1500, ये पैंट का 1500 लिखा है। बाप रे, 1500। एग्जैक्टली, तो मुझे लगा ये क्या किया अंगद ने। ये टेक्निक होता है क्या? वेबसाइट में पहले ज्यादा दाम लिखो और फिर लिखो 70% डिस्काउंट, 80% कस्टमर खुश, कस्टमर बोलेगा वाह मौज है, मौज है अंगद। ऐसा वाला वो GIF याद आता है, वो लोग पैसा ऐसे ऐसे करते हैं। थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए, और अंगद को भी मैं खींच के ला रही हूँ कि पहले वॉक कर लो, बाद में तुम जिम चले जाना। मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन की और मैं बात कर रही थी आप लोगों से। फिर मैंने देखा था वह रिकॉर्डिंग ही ऑन की। होता है ये सब, मेरे साथ बहुत होता है। मैं इतनी स्पॉन्टेनियस व्लॉगर हूँ ना कि मैं ये तक नहीं चेक करती हूँ कि ऑन हुआ है कि नहीं रिकॉर्डिंग। इतनी अच्छे मौसम है ना आज, ठंडा ठंडा लग रहा है। और अंगद शूज पहन के आया और मैंने नहीं शूज पहना, मैं रह गई बात बात में। आधी चीजें तो मेरी बात बात में रह जाती है और बार बार मैं सोचती हूँ। ऑन करना रह गया था। हाँ, पर अकेले बोल रही थी। कई बार क्या होता है पता है, कई बार तो क्या होता है ना, जब मैं आपसे नहीं सच में अंगद से बात कर रही होती हूँ, 2-4 बार अंगद का रिप्लाई नहीं आता है तो मैं बोलती तुम ही से बोल रही हो। अच्छा, मुझे लगा तुम कर रही होगी शूटिंग, तो वहाँ दूर बैठा है तो इग्नोर करता है कई बार। अब जान के करता है कि सच में उसको कंफ्यूजन होता है वो मुझे नहीं पता, पर होता है इसके साथ ऐसा। क्यों करूंगा मैं? नहीं सुनने, छोड़ो, कुड़कुड़ कुछ कर रही होगी इसलिए अच्छा बहाना है। ओ मुझे लगा तुम व्लॉग कर रही हो। तो वही मैं बड़बड़ाती रहती है, हर व्लॉगर की यही कहानी है, बड़बड़ाते रहते हैं। कुछ लोग बोले भी थे क्या, ऐसी बीवी हो तो घर में एंटरटेनमेंट का जरूरत ही नहीं है। मैं इतना बोलती हूँ ना अंगद, मैं अंगद बोलता भी है कि मेरी पर्सनल FM है। और अब जब से मैं यूकेलेले बजाने लगी हूँ तब से तो पक्का FM हो गई हूँ मैं। म्यूजिक भी आता है, पहले कई रेडियो जॉकी आता था। अब बीच बीच में वो गाने भी मैं ही बजा देती हूँ। कभी आप मेरे घर अगर 6 से 7:30 के बीच आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। टुई 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 चलता रहता है मेरा, चलता रहता है। अंगद गया जिम करने के लिए, मैं वॉक करके आ गई, उधर से उधर वो जिम निकल गया। मैं अभी खाऊंगी एक ऑरेंज, उसके बाद सांझ दूंगी। लौंग डाल दिया है मैंने और थोड़ा सा दालचीनी और नमक डाल करके मैं इसको 8 सीटी लगा लूंगी। दालचीनी ना डब्बे में खत्म हो गया, पैकेट खोला तो ये लंबे लंबे पीसेस, और मैं सोच रही मुंह से तो टूटने से रहा। अंगद भी जिम चला गया, पर लकीली साइड से तोड़ के डाल दिया है। अब वो आएगा ना तो इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करवा लूंगी। जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियो हे गोसाउनी। रात के बज रहे हैं 10:35 और मैंने ऑर्डर किया है रेड वेलवेट जार केक और एक ब्राउनी, और आने में कह रहा है कि 41 मिनट्स लगेगा। पर मुझे इतना खाने का मन कर रहा था, और अंगद की चल रही है मीटिंग, उस रूम में वो मीटिंग कर रहा है। आ गई हमारी पेस्ट्री। सब हुआ अंगद के ऑफिस की वजह से, इसका लेट नाइट ऑफिस था तो मैंने भी कहा
उसी बात पे मुंह मीठा अरे किया जैम दे जाए। दिया। अरे वो जैम नहीं है, अरे इसमें देखो पजल भी दिया है साथ में। वो सोचता है कि कैसे बेकार लोग हैं, रात को पेस्ट्री खा रहे, मतलब करने को कुछ नहीं है, तो बोला अपना मन लगा लीजिए। वेले लोग हैं तो वेले उसका लोग कोई काम नहीं हैं जो रात को पेस्ट्री खा रहे हैं, तो अपना गेम खेल खेल के मन लगाइए। इस मीठे मीठे पेस्ट्री के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। बाय बाय। हम busy।